सोचिए, अगर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कार नहीं नाव चल रही हो तो, अगर पंजाब के 1400 गांव पानी में समा जाए तो, पिछले 72 घंटे में 37 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, 4.5 लाख लोग घर छोड़कर जा चुके हैं और राजधानी दिल्ली की धड़कन यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। क्या ये 2025 का सबसे बड़ा संकट बनने वाला है? 1988 की बाढ़ याद है? 1993 की तबाही याद है? और अब 2025 में हालात वैसा ही मंजर दोहरा रहे हैं। फर्क बस इतना है, इस बार दांव पर सिर्फ गाँव नहीं, पूरी राजधानी है। कागजों पर सब कंट्रोल में है, लेकिन असलियत ये है कि पंजाब में 3.5 लाख एकड़ फसल डूब चुकी है। दिल्ली के शमशान घाटों तक में पानी भर चुका है। यह सिर्फ बारिश नहीं, यह है कुदरत का कहर और इंसानी लापरवाही का सबूत। 1400 गांव डूब चुके हैं और दिल्ली की सांसें थमने लगी हैं। क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे? पंजाब इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। लगातार बारिश और बांधों से जोड़े जा रहे पानी ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। राज्य के 23 जिलों में 1400 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं और अब तक 4.5 लाख लोग से ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। दुख बात यह है कि अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। खेती किसानी पर भी गहरा असर पड़ा है। करीब 3.5 लाख एकड़ से अधिक फसल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। खेतों में खड़ी धान और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इससे जिला प्रशासन को तुरंत फैसले लेने और राहत कार्य के लिए अतिरिक्त फंड इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया है। मुख्य सचिव के एपी सिन्हा ने सभी जिले के अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। सभी विभागों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी जल संसाधन विभाग और पीएसपीसीएल को सेवाओं की बहाली पर युद्धस्थिर काम करने को कहा गया है। टेलीकॉम कंपनियों से मोबाइल और लैंडमार्क नेटवर्क तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। पंचायत और शहरी निकायों को भी आपातकालीन मदद में झोंक दिया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस ने घोषणा की है कि राज्य भर के सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। पहले इन्हें 3 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन हालात बिगड़ने पर इन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। भारी बारिश और हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के बाद पंजाब के बांधों पर खतरा मंडरा रहा है। भांगड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील का जलस्तर 1678 फीट तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 2 फीट कम है। सुरक्षा के लिए रोजाना करीब 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पोंग डैम का जलस्तर भी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पहुंच गया है, जहाँ से रोजाना छोड़े जाने वाला पानी अब बढ़ाकर 1 लाख क्यूसेक किया जा रहा है। रणजीत सागर बांध के हालात सबसे चिंताजनक है, जहाँ पहली बार 7 फ्लड गेट खोलने पड़े हैं। बांध अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ऐसा मंजर 1988 और 1993 के बाद पहली बार देखा है। फिरोजपुर, होशियारपुर, पठानकोट और लुधियाना जैसे जिलों में सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में बीएसएफ जवान खुद पानी में उतरकर पीड़िता को राशन और दवाइयां बांट रहे हैं। राजनेताओं के दौरे और बयान, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब का दौरा करेंगे। आप नेता अरविंद केजरीवाल भी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचेंगे। वही कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। मौसम विभाग का अलर्ट। इसी बीच IMD यानी मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश जारी रही तो नदियों और नहरों में पानी का स्तर और बढ़ सकता है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। कुल मिलाकर पंजाब में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है। लाखों लोग प्रभावित हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और बांधों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिन राज्य के लिए और कठिन साबित हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली इस वक्त यमुना के उफान से जूझ रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है और कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी के लोग फिर से 1978 जैसी बाढ़ का सामना करेंगे या प्रशासन हालात पर काबू पा लेगा? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। यमुना का जलस्तर अब तक 207 मीटर तक पहुंच गया है, जो 1963 के बाद तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। नदी का पानी अब शहर के बीचों बीच घुस आया है, जिससे लोहे का पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब तक करीब 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, मठ मार्केट, रिंग रोड, बेला रोड और यमुना के किनारे अन्य जगह पानी में डूब गए हैं। निचले इलाके की तो बिजली भी काट दी गई है ताकि शॉर्ट सर्किट और हादसों को रोका जा सके। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। रोजाना लाखों लोगों के लिए ऑफिस, घर जाना आना अब तक बड़ी चुनौती बन गया है। निगमबोध घाट और गीता कॉलोनी शमशान घाट में जलभराव की वजह से अंतिम संस्कार का काम रोक दिया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पास के इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं ताकि संक्रामक बीमारियों पर काबू पाया जा सके। स्थानीय दुकानदार और छोटे कारोबार अब तक लाखों का नुकसान झेल चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 20 से ज्यादा टीमें लगातार बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। नाव और अस्थायी बेड़ों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। कई जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं, जहाँ खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है।
मौसम विभाग की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। NCR यानी नोएडा और गाजियाबाद भी अब खतरे की जद में है। हिंदन नदी और अन्य छोटी नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। राजनीतिक हलचल। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि वह हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नदी किनारे बसे बस्तियों को पहले ही खाली कराया जा सकता है। केंद्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी दिल्ली इस वक्त यमुना के बाढ़ से डरी और डगमगाई हुई नजर आ रही है। लाखों लोग प्रभावित हैं, सड़कें डूबी हुई हैं, कारोबार ठप है। आने वाले 2 से 3 दिन बेहद अहम साबित होंगे, क्योंकि या तो हालात सुधरेंगे या और बिगड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली इस संकट से जल्दी बाहर आ पाएगा या हमें एक और बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। यमुना का यह खतरा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। मुजफ्फरनगर में भी यमुना के उफान की वजह से रेलवे को बड़ा कदम उठाना पड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं केवल नदियों के किनारे बसे गांव शहरों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि आधुनिक जीवन की रफ्तार को भी रोक देती है। ऐसा ही नजारा इस बार लगातार हो रही बारिश और आ रही वर्षा दैनिक आफत के भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में यमुना के उफान ने ऐसा असर दिखाया, जिसने लोहे के पुल बंद कराकर हजारों रेल यात्रियों को अचानक ठेका के संकट पर लाकर खड़ा किया। ट्विटी पर जाने वाले दैनिक यात्रियों हैं, लंबी दूरी के सफर पर निकले लोग रेल यातायात ठप होने के कारण फंसे हुए हैं और मुश्किलों का सामना करते हुए अपना सफर पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने से लोहे का रेल पुल बंद कर दिया गया है। इस वजह से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जाने के लिए मुजफ्फरनगर में भी रेल यातायात लगभग ठप हो गया है। यमुना में आई बाढ़ के कारण रेलवे विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली अम्बाला इंटरसिटी, दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर, सहारनपुर दिल्ली मोमो सुपरफास्ट पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। जालंधर ने दिल्ली सुपर एक्सप्रेस को SI रूप से मेरठ तक ही चलाया जा रहा है। उत्कल एक्सप्रेस लगभग 9 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सबसे अधिक दिक्कत उन यात्रियों को हो रही है जो रोजाना सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली से गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में नौकरी या व्यवसाय के लिए सफर करते हैं। सुबह से ही स्टेशन के वैकल्पिक इंतजाम की तलाश में यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष घनश्याम भगत और महामंत्री दीपक गुप्ता ने रेल प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने रेल मंत्री और दिल्ली मंडल के DRM को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से अवगत कराया है कि दिल्ली से आगरा तक ट्रेनों को चलाया जाए, ताकि हजारों रेल यात्री ड्यूटी पर पहुंच सकें। मुजफ्फरनगर, मेरठ, खतौली और सहारनपुर के स्टेशनों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। यात्री बार बार स्टेशन पर सूचना देने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति सुधरने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि पानी का स्तर सामान्य होने पर ही पुल का आवागमन बहाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे दिल्ली से लेकर पंजाब तक हालात लगातार बदल रहे हैं। कभी वर्षा का कहर तो कभी यमुना का खतरा, और इन सब के बीच जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। यही है महासभा टाइम्स, जहां हम आपको दिखाते हैं वो खबर जो सच में आपके लिए मायने रखती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि महासभा टाइम्स की असली ताकत है सच को सच की तरह आपके सामने रखना। हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।